जीवन का अर्थ खोजने की मानवीय खोज विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली पुस्तक है जो मानव सहनशीलता और उद्देश्य की खोज के गहरे आयामों का अन्वेषण करती है। मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट के उत्तरजीवी विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित ये पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंपों में उनके दिल दहला देने वाले अनुभवों का पहला हैंड खाता प्रदान करती है। अपने कष्टों और अवलोकनों के माध्यम से फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी विकसित की, जो मनोचिकित्सा का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो जीवन में अर्थ खोजने के महत्व पर जोर देता है, यहाँ तक कि अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी। पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग कंसंट्रेशन कैंपों में फ्रैंकल के व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करता है, जिसमें कैदियों द्वारा झेले जाने वाले मानसिक चरणों का विवरण है। दूसरा भाग लोगोथेरेपी के सिद्धांतों का परिचय देता है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे व्यक्ति रचनात्मक कार्य, संबंधों और पीड़ा के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के माध्यम से अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। अध्याय 1 एक कैदी के अनुभव, आरंभिक आगमन और अमानवीकरण। विक्टर फ्रैंकल अपने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में अनुभवों का वर्णन करते हैं। जैसे ही कैदी कैंप में पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है, उनका सिर मुंडवा दिया जाता है और एक संख्या दी जाती है। ये प्रक्रिया उन्हें अमानवीय बनाने के लिए बनाई गई थी, जिससे उनकी पहचान मिटाई जा सके। कैदियों की मानसिक स्थिति। फ्रैंकल 3 मुख्य मानसिक अवस्थाओं की पहचान करते हैं जिनसे कैदी गुजरते हैं। शॉक। कैंप में आने पर पहले कुछ दिन शॉक की स्थिति होती है। इस दौरान कैदी अविश्वास और स्तब्धता महसूस करते हैं। वे अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने पुराने जीवन की यादों में खोए रहते हैं। उदासीनता। कुछ हफ्तों के बाद कैदी अपने आसपास की भयानक स्थितियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ये भावनात्मक शून्यता एक रक्षा तंत्र के रूप में काम करती है, जिससे वे अत्यधिक दुख और पीड़ा को सहन कर सकें। इस अवस्था में वे अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और वर्तमान को सहने का प्रयास करते हैं। आंतरिक जीवन। बाहरी उदासीनता के बावजूद कई कैदी एक समृद्ध आंतरिक जीवन विकसित करते हैं। यह आंतरिक जीवन उनके मानसिक और आध्यात्मिक बल को बनाए रखने में सहायक होता है। कैदी अपने पुराने सुखद अनुभवों को याद करते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वे अपनी आत्मा को मजबूत रखने के लिए आध्यात्मिक और बौद्धिक चर्चाओं में भी शामिल होते हैं। जीवन यापन और अस्तित्व की लड़ाई। कैंप में जीवन यापन एक दैनिक संघर्ष था। कैदी कठोर श्रम, अपर्याप्त भोजन और क्रूर दंड का सामना करते थे। फिर भी फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपने दुखों में भी किसी प्रकार का अर्थ ढूंढ सकते थे, वे अधिक दृढ़ थे। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कुछ कैदी अपने छोटे छोटे कार्यों में भी अर्थ ढूंढ लेते थे, जैसे कि किसी साथी कैदी के साथ अपनी रोटी साझा करना या किसी बीमार कैदी की मदद करना। ये छोटे छोटे कार्य उनके अस्तित्व को सार्थक बनाते थे और उन्हें जीने की शक्ति प्रदान करते थे। चुनाव की स्वतंत्रता। फ्रैंकल का मुख्य तर्क है कि भले ही बाहरी परिस्थितियां बहुत भयानक हों, व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता किसी भी बाहरी नियंत्रण से परे होती है और यह मनुष्यों की असली स्वतंत्रता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मन में अपनी पत्नी से बातचीत की कल्पना की, जिसने उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान की। उन्होंने अपने भविष्य के व्याख्यानों की कल्पना भी की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों से सीखने वाली बातें साझा करने की योजना बनाई। उदाहरण और कहानियां। फ्रैंकल कई उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे कैदी अपने आंतरिक बल को बनाए रखते थे। एक कैदी जिसने अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा दूसरों के साथ बांटा, या एक कैदी जिसने भविष्य की कल्पना करते हुए अपने लेक्चर देने का सपना देखा। फ्रैंकल ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ कैदी आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से अपनी आत्मा को मजबूत रखते थे। कुछ कैदी प्रार्थना करते थे, जबकि अन्य अपने धार्मिक विश्वासों में शांति पाते थे। यह आध्यात्मिक बल उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की शक्ति प्रदान करता था। अध्याय 2 लोगोथेरेपी का परिचय। लोगोथेरेपी की मुख्य अवधारणाएं। दूसरे अध्याय में फ्रैंकल लोगोथेरेपी का परिचय देते हैं, जो एक प्रकार की मनोचिकित्सा है। लोगोथेरेपी का केंद्र बिंदु है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य अर्थ की खोज है। ये पारंपरिक मनोविश्लेषण से भिन्न है, जो अतीत की घटनाओं और अवचेतन की खोज पर केंद्रित होता है। अर्थ की खोज। फ्रैंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज 3 मुख्य तरीकों से की जा सकती है। रचनात्मक कार्य, कोई काम या कार्य पूरा करना। ये काम कोई पेशेवर उपलब्धि हो सकती है, जैसे कि एक चिकित्सक जो मरीजों का इलाज करता है, या एक कलाकार जो सुंदर चित्र बनाता है। अनुभव या प्रेम, किसी चीज या व्यक्ति का अनुभव करना। ये सौंदर्य, कला, प्रकृति या किसी प्रियजन के साथ संबंधों का अनुभव हो सकता है। प्रेम विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है। दुख का दृष्टिकोण। अपरिहार्य पीड़ा के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना। फ्रैंकल बताते हैं कि जब हम पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, तब भी हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और उस पीड़ा में अर्थ पा सकते हैं। अस्तित्व का शून्य। फ्रैंकल अस्तित्व के शून्य के बारे में बताते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलता। ये शून्य आधुनिक समाज में आम है और यह अवसाद और चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकता है।
फ्रेंकल बताते हैं कि कैसे आज के समाज में पारंपरिक मूल्यों का पतन और भौतिकवाद का उदय लोगों को अर्थहीनता की भावना से भर देता है। लोग अक्सर इस शून्य को भरने के लिए व्यसन, आक्रामकता या अन्य विनाशकारी व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जहां लोगोथेरेपी ने व्यक्तियों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद की। एक उदाहरण एक युवा व्यक्ति का है जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जीवन में अर्थ खो दिया था। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने पाया कि वह अपने पिता की स्मृति को सम्मानित कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान कर सकता है। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रेंकल लोगोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों का वर्णन करते हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनकी चिंता कम होती है। सोक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। लोगोथेरेपी का प्रभाव। फ्रेंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में कैसे मदद करती है। वो बताते हैं कि लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं वे अधिक मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। फ्रेंकल ये भी बताते हैं कि लोगोथेरेपी न केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि यह समाज के व्यापक मुद्दों जैसे कि अलगाव, भौतिकवाद और अस्तित्व के शून्य को भी संबोधित कर सकती है। निष्कर्ष, लोगोथेरेपी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो अर्थ की खोज पर केंद्रित है। ये लोगों को उनके जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद करता है जिससे वे मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगोथेरेपी के सिद्धांत कालातीत और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं और ये लोगों को एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 3, अस्तित्व का शून्य और उसका समाधान। अस्तित्व का शून्य और उसकी व्यापकता। फ्रेंकल बताते हैं कि अस्तित्व का शून्य आधुनिक समाज में एक व्यापक समस्या है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक मूल्यों के पतन और भौतिकवाद के उदय के कारण है। ये शून्य अक्सर अवसाद, चिंता और निराशा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है। अस्तित्व के शून्य के लक्षण। अस्तित्व के शून्य के लक्षण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं जैसे उदासी, एक स्थायी उदासी और जीवन में रुचि की कमी। चिंता, भविष्य के बारे में निरंतर चिंता और भय। उदासीनता, प्रेरणा की कमी और जीवन के प्रति उदासीनता। फ्रेंकल बताते हैं कि ये लक्षण न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि अस्तित्ववादी भी हैं। ये गहरे अर्थ और उद्देश्य की आवश्यकता को दर्शाते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जहां लोगो अध्याय 1, एक कैदी के अनुभव, आरंभिक आगमन और अमानवीकरण। विक्टर फ्रेंकल का कहानी उनके नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैदी के रूप में अनुभवों से शुरू होती है। जैसे ही कैदी कैंप में पहुंचते हैं उन्हें तुरंत उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है, उनका सिर मुंडवा दिया जाता है और एक संख्या दी जाती है। ये प्रक्रिया उन्हें अमानवीय बनाने के लिए बनाई गई थी जिससे उनकी पहचान मिटाई जा सके। फ्रेंकल अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने का पहला कदम था। उन्होंने देखा कि नए कैदी जिन्होंने हाल ही में अपना परिवार और आजादी खोई थी इस प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक शौक और अवसाद में चले जाते थे। कैदियों की मानसिक स्थिति। फ्रेंकल 3 मुख्य मानसिक अवस्थाओं की पहचान करते हैं जिनसे कैदी गुजरते हैं। शौक, कैंप में आने पर पहले कुछ दिन शौक की स्थिति होती है। इस दौरान कैदी अविश्वास और स्तब्धता महसूस करते हैं। वे अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने पुराने जीवन की यादों में खोए रहते हैं। उदासीनता, कुछ हफ्तों के बाद कैदी अपने आसपास की भयानक स्थितियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ये भावनात्मक सुन्नता एक रक्षा तंत्र के रूप में काम करती है जिससे वे अत्यधिक दुख और पीड़ा को सहन कर सकें। इस अवस्था में वे अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और वर्तमान को सहने का प्रयास करते हैं। आंतरिक जीवन। बाहरी उदासीनता के बावजूद कई कैदी एक समृद्ध आंतरिक जीवन विकसित करते हैं। यह आंतरिक जीवन उनके मानसिक और आध्यात्मिक बल को बनाए रखने में सहायक होता है। कैदी अपने पुराने सुखद अनुभवों को याद करते हैं जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वे अपनी आत्मा को मजबूत रखने के लिए आध्यात्मिक और बौद्धिक चर्चाओं में भी शामिल होते हैं। जीवन यापन और अस्तित्व की लड़ाई। कैंप में जीवन यापन एक दैनिक संघर्ष था। कैदी कठोर श्रम, अपर्याप्त भोजन और क्रूर दंड का सामना करते थे। फिर भी फ्रेंकल ने देखा कि जो लोग अपने दुखों में भी किसी प्रकार का अर्थ ढूंढ सकते थे वे अधिक दृढ़ थे। फ्रेंकल बताते हैं कि कैसे कुछ कैदी अपने छोटे छोटे कार्यों में भी अर्थ ढूंढ लेते थे, जैसे कि किसी साथी कैदी के साथ अपनी रोटी साझा करना या किसी बीमार कैदी की मदद करना। ये छोटे छोटे कार्य उनके अस्तित्व को सार्थक बनाते थे और उन्हें जीने की शक्ति प्रदान करते थे। चुनाव की स्वतंत्रता। फ्रेंकल का मुख्य तर्क है कि भले ही बाहरी परिस्थितियां बहुत भयानक हों, व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता किसी भी बाहरी नियंत्रण से परे होती है और यह मनुष्यों की असली स्वतंत्रता है।
फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मन में अपनी पत्नी से बातचीत की कल्पना की, जिसने उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान की। उन्होंने अपने भविष्य के व्याख्यानों की कल्पना भी की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों से सीखने वाली बातें साझा करने की योजना बनाई। उदाहरण और कहानियां। फ्रैंकल कई उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे कैदी अपने आंतरिक बल को बनाए रखते थे। एक कैदी जिसने अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा दूसरों के साथ बांटा, या एक कैदी जिसने भविष्य की कल्पना करते हुए अपने लेक्चर देने का सपना देखा। फ्रैंकल ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ कैदी आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से अपनी आत्मा को मजबूत रखते थे। कुछ कैदी प्रार्थना करते थे, जबकि अन्य अपने धार्मिक विश्वासों में शांति पाते थे। यह आध्यात्मिक बल उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की शक्ति प्रदान करता था। अध्याय 4, अस्तित्व का शून्य और उसका समाधान। अस्तित्व का शून्य और उसकी व्यापकता। फ्रैंकल बताते हैं कि अस्तित्व का शून्य आधुनिक समाज में एक व्यापक समस्या है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक मूल्यों के पतन और भौतिकवाद के उदय के कारण है। ये शून्य अक्सर अवसाद, चिंता और निराशा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है। अस्तित्व के शून्य के लक्षण। अस्तित्व के शून्य के लक्षण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे उदासी, एक स्थायी उदासी और जीवन में रुचि की कमी। चिंता, भविष्य के बारे में निरंतर चिंता और भय। उदासीनता, प्रेरणा की कमी और जीवन के प्रति उदासीनता। फ्रैंकल बताते हैं कि ये लक्षण न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि अस्तित्ववादी भी हैं। ये गहरे अर्थ और उद्देश्य की आवश्यकता को दर्शाते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जहां लोगोथेरेपी ने व्यक्तियों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद की। एक उदाहरण एक युवा व्यक्ति का है जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जीवन में अर्थ खो दिया था। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने पाया कि वह अपने पिता की स्मृति को सम्मानित कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान कर सकता है। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रैंकल लोगोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों का वर्णन करते हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी चिंता कम होती है। सॉक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। लोगोथेरेपी का प्रभाव। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में कैसे मदद करती है। वो बताते हैं कि लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, वे अधिक मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। फ्रैंकल ये भी बताते हैं कि लोगोथेरेपी न केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह समाज के व्यापक मुद्दों जैसे कि अलगाव, भौतिकवाद और अस्तित्व के शून्य को भी संबोधित कर सकती है। निष्कर्ष। लोगोथेरेपी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो अर्थ की खोज पर केंद्रित है। ये लोगों को उनके जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद करता है, जिससे वे मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। फ्रैंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगोथेरेपी के सिद्धांत कालातीत और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, और ये लोगों को एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 5, अर्थ का स्रोत। अर्थ का स्रोत और जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में फ्रैंकल विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ पा सकते हैं। उनका मानना है कि अर्थ न केवल बड़े उपलब्धियों से, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों से भी पाया जा सकता है। रचनात्मक मूल्य। फ्रैंकल बताते हैं कि रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अर्थ पाया जा सकता है। ये पेशेवर कार्य, कला या किसी अन्य रचनात्मक प्रयास के माध्यम से हो सकता है। जब लोग अपने काम में अर्थ पाते हैं, तो यह उन्हें एक गहरा उद्देश्य और संतोष प्रदान करता है। अनुभवात्मक मूल्य। अनुभवात्मक मूल्य वह होता है जिसे हम सौंदर्य, कला, प्रकृति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फ्रैंकल बताते हैं कि ये अनुभव जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक गहरे संतोष का अनुभव कराते हैं। भावनात्मक मूल्य। फ्रैंकल बताते हैं कि भावनात्मक मूल्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह मूल्य तब प्रकट होता है जब हम अपरिहार्य पीड़ा का सामना करते हैं और उसमें भी अर्थ ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उसका संघर्ष दूसरों को प्रेरित कर सकता है। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग कैसे अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। एक उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने अपने पेशेवर जीवन में संतोष प्राप्त किया और अपनी उपलब्धियों में गहरा अर्थ पाया। लोगोथेरेपी का दृष्टिकोण। लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है। यह उन्हें उनके मूल्यों और लक्ष्यों की पहचान करने और उनके अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ की खोज और मानसिक स्वास्थ्य। फ्रैंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन में संतोष और उद्देश्य प्रदान करती है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, वे अधिक मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष। अर्थ के स्रोत विभिन्न और व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन वे सभी जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं।
फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्थ की खोज जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमें मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 6, मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति और उसका महत्व। इस अध्याय में फ्रेंकल मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि यह शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अर्थ खोजने में मदद करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अप्रतिरोधी शक्ति का महत्व। फ्रेंकल बताते हैं कि मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें मानसिक और शारीरिक पीड़ा से ऊपर उठने में सक्षम बनाती है। ये शक्ति हमें आत्म संरक्षण और आत्म विकास में मदद करती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मामलों का अध्ययन और मानव आत्मा। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग कैसे अपनी आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। एक उदाहरण एक महिला का है जिसने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और फिर भी जीवन में अर्थ पाया। लोगोथेरेपी और आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति। लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनकी आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति का पता लगाने और उसे विकसित करने में मदद करना है। यह उन्हें उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। अर्थ की खोज और प्रतिरोधी शक्ति। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति को मजबूत करती है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं वे अधिक मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अर्थ खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि यह शक्ति हमें मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती है। अध्याय 7, अस्तित्ववादी निराशा। अस्तित्ववादी निराशा का परिचय। इस अध्याय में विक्टर फ्रेंकल अस्तित्ववादी निराशा की अवधारणा की गहरी चर्चा करते हैं। अस्तित्ववादी निराशा तब होती है जब किसी व्यक्ति का जीवन में अर्थ खोजने का प्रयास बाधित होता है। यह निराशा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता, अर्थपूर्ण कार्य की कमी या अस्तित्ववादी प्रश्नों का अनुत्तरित रहना। ये स्थिति व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अस्तित्ववादी निराशा के लक्षण। अस्तित्ववादी निराशा के लक्षण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। अवसाद, जीवन में अर्थ की कमी से उत्पन्न उदासी। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसका जीवन निरर्थक है और उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। चिंता, भविष्य को लेकर असुरक्षा और डर। व्यक्ति को ये चिंता सताती रहती है कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है और उसे क्या करना चाहिए। उदासीनता, जीवन के प्रति रुचि और प्रेरणा की कमी। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं है और उसमें जीवन जीने की इच्छा कम हो जाती है। फ्रेंकल बताते हैं कि ये लक्षण न केवल मानसिक बल्कि अस्तित्ववादी भी हैं, जो गहरे अर्थ और उद्देश्य की आवश्यकता को दर्शाते हैं। ये लक्षण व्यक्ति के जीवन को निराशाजनक और थकावट भरा बना सकते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगोथेरेपी ने व्यक्तियों को उनकी अस्तित्ववादी निराशा से उबरने में कैसे मदद की। एक उदाहरण एक सफल वकील का है जिसने पेशेवर उपलब्धियों के बावजूद जीवन में अर्थ की कमी महसूस की। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने दूसरों की मदद करने और अपने समुदाय में योगदान देने में नया अर्थ पाया। इसी तरह एक और उदाहरण एक युवा महिला का है जिसने अपने करियर में संतोष नहीं पाया और लोगोथेरेपी की मदद से उसने अपने सच्चे लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान की। लोगोथेरेपी का दृष्टिकोण। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है। यह उन्हें उनके अस्तित्ववादी निराशा को दूर करने और एक संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रेंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के कई चिकित्सीय तकनीकें हैं जो व्यक्तियों को उनकी निराशा से उबरने में मदद करती हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। ये रोगी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी चिंता कम होती है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति अपने भय और आशंकाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। सॉक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। ये तकनीक व्यक्ति को आत्म अवलोकन और आत्म खोज में मदद करती है। निष्कर्ष। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अस्तित्ववादी निराशा एक सामान्य और प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। लोगोथेरेपी और अर्थपूर्ण जीवन जीने के प्रयास से व्यक्ति इस निराशा को पार कर सकते हैं और गहरे संतोष का अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अस्तित्ववादी निराशा को संबोधित करना मानसिक स्वास्थ्य और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अध्याय 8, अस्तित्व का शून्य और उसका समाधान। अस्तित्व का शून्य और उसकी व्यापकता। फ्रेंकल बताते हैं कि अस्तित्व का शून्य आधुनिक समाज में एक व्यापक समस्या है।
यह मुख्य रूप से पारंपरिक मूल्यों के पतन और भौतिकवाद के उदय के कारण है। अस्तित्व का शून्य एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। ये स्थिति अवसाद, चिंता और निराशा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकती है। अस्तित्व के शून्य के लक्षण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे उदासी, एक स्थायी उदासी और जीवन में रुचि की कमी। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है और वह निरर्थक है। चिंता, भविष्य के बारे में निरंतर चिंता और भय। व्यक्ति को ये चिंता सताती रहती है कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है और उसे क्या करना चाहिए। उदासीनता, प्रेरणा की कमी और जीवन के प्रति उदासीनता। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं है और उसमें जीवन जीने की इच्छा कम हो जाती है। फ्रेंकल बताते हैं कि ये लक्षण न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि अस्तित्ववादी भी हैं। ये गहरे अर्थ और उद्देश्य की आवश्यकता को दर्शाते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग कैसे अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। एक उदाहरण एक युवा व्यक्ति का है जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जीवन में अर्थ खो दिया था। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने पाया कि वह अपने पिता की स्मृति को सम्मानित कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान कर सकता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण एक महिला का है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन में अर्थ खो दिया था और लोगोथेरेपी की मदद से उसने अपनी पीड़ा में अर्थ खोजा। लोगोथेरेपी का दृष्टिकोण। लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है। यह उन्हें उनके मूल्यों और लक्ष्यों की पहचान करने और उनके अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। अर्थ की खोज और मानसिक स्वास्थ्य। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन में संतोष और उद्देश्य प्रदान करती है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रेंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के कई चिकित्सीय तकनीकें हैं जो व्यक्तियों को उनकी निराशा से उबरने में मदद करती हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। ये रोगी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी चिंता कम होती है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति अपने भय और आशंकाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। सोक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। ये तकनीक व्यक्ति को आत्मा अवलोकन और आत्मा खोज में मदद करती है। निष्कर्ष, अर्थ के स्रोत विभिन्न और व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन वे सभी जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्थ की खोज जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमें मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 9, मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति और उसका महत्व। इस अध्याय में फ्रेंकल मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि यह शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अर्थ खोजने में मदद करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें मानसिक और शारीरिक पीड़ा से ऊपर उठने में सक्षम बनाती है। अप्रतिरोधी शक्ति का महत्व। फ्रेंकल बताते हैं कि मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें आत्म संरक्षण और आत्म विकास में मदद करती है। ये शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने में सक्षम बनाती है। ये हमें अध्याय 9, मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति और उसका महत्व। इस अध्याय में फ्रेंकल मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि यह शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अर्थ खोजने में मदद करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें मानसिक और शारीरिक पीड़ा से ऊपर उठने में सक्षम बनाती है। अप्रतिरोधी शक्ति का महत्व। फ्रेंकल बताते हैं कि मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें आत्म संरक्षण और आत्म विकास में मदद करती है। ये शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने में सक्षम बनाती है। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत और लचीला बनाती है। मामलों का अध्ययन और मानव आत्मा। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग कैसे अपनी आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। एक उदाहरण एक महिला का है जिसने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और फिर भी जीवन में अर्थ पाया। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने अपनी पीड़ा को समझने और उसमें अर्थ खोजने का तरीका सीखा। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आध्यात्मिकता और धार्मिक विश्वासों का सहारा लिया और अपने जीवन में नया अर्थ पाया। लोगोथेरेपी और आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति। लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनकी आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति का पता लगाने और उसे विकसित करने में मदद करना है।
यह उन्हें उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक बल को पहचान सकते हैं और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में उपयोग कर सकते हैं। अर्थ की खोज और प्रतिरोधी शक्ति। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति को मजबूत करती है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं वे अधिक मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। यह उन्हें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अर्थ खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि यह शक्ति हमें मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती है। मानव आत्मा की प्रतिरोधी शक्ति हमें जीवन के सभी कठिनाइयों और पीड़ाओं का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। अध्याय 10, लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांत। लोगोथेरेपी का परिचय। इस अध्याय में विक्टर फ्रेंकल लोगोथेरेपी के मूल सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। लोगोथेरेपी एक मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो जीवन में अर्थ की खोज पर केंद्रित है। फ्रेंकल का मानना है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य अर्थ की खोज है और लोगोथेरेपी इस खोज में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करना है, चाहे वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों। अर्थ की इच्छा। फ्रेंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है कि मनुष्यों का मुख्य प्रेरक बल अर्थ की इच्छा है। जबकि फ्रॉइड का कहना था कि मानव व्यवहार का मुख्य प्रेरक बल आनंद की खोज है और एडलर का कहना था कि यह शक्ति की इच्छा है, फ्रेंकल का मानना है कि यह अर्थ की खोज है जो मानव जीवन को प्रेरित करती है। यह अर्थ की इच्छा ही है जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। अर्थ के स्रोत। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ को 3 मुख्य तरीकों से पाया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, कोई काम या कार्य पूरा करना। ये पेशेवर कार्य, कला या किसी अन्य रचनात्मक प्रयास के माध्यम से हो सकता है। जब लोग अपने काम में अर्थ पाते हैं तो यह उन्हें एक गहरा उद्देश्य और संतोष प्रदान करता है। अनुभव या प्रेम, किसी चीज या व्यक्ति का अनुभव करना। ये सौंदर्य, कला, प्रकृति या किसी प्रियजन के साथ संबंधों का अनुभव हो सकता है। प्रेम विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है। दुख का दृष्टिकोण, अपरिहार्य पीड़ा के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना। फ्रेंकल बताते हैं कि जब हम पीड़ा को सहन नहीं कर सकते तब भी हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और उस पीड़ा में अर्थ पा सकते हैं। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रेंकल लोगोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों का वर्णन करते हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। ये रोगी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनकी चिंता कम होती है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति अपने भय और आशंकाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। सोक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। ये तकनीक व्यक्ति को आत्मा अवलोकन और आत्मा खोज में मदद करती है। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रेंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगोथेरेपी ने लोगों के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक उदाहरण एक महिला का है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन में अर्थ खो दिया था। लोगोथेरेपी के माध्यम से उसने अपनी पीड़ा को समझने और उसमें अर्थ खोजने का तरीका सीखा। इसी प्रकार एक युवा व्यक्ति ने अपने करियर में संतोष नहीं पाया और लोगोथेरेपी की मदद से उसने अपने सच्चे लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान की। निष्कर्ष। फ्रेंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगोथेरेपी एक प्रभावी मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। लोगोथेरेपी के सिद्धांत और तकनीकें लोगों को मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय 11, लोगों की खोज और उसका महत्व। अर्थ की खोज का महत्व। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका मानना है कि जब लोग अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं तो वे मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। अर्थ की खोज व्यक्ति को जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। लोगोथेरेपी और अर्थ की खोज। लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है। फ्रेंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के माध्यम से लोग अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं जिससे वे एक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लोगोथेरेपी व्यक्ति को उसकी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। अर्थ की खोज के लाभ। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज के कई लाभ हैं, जैसे कि मानसिक संतोष, लचीलापन और जीवन में उद्देश्य की भावना।
लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अर्थ की खोज व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग कैसे लोगोथेरेपी के माध्यम से अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। एक उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने अपने पेशेवर जीवन में संतोष प्राप्त किया और अपनी उपलब्धियों में गहरा अर्थ पाया। लोगोथेरेपी ने उसे अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पहचान करने में मदद की, जिससे उसने एक संतोषजनक जीवन जीना शुरू किया। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के कई चिकित्सीय तकनीकें हैं जो व्यक्तियों को उनकी निराशा से उबरने में मदद करती हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। ये रोगी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी चिंता कम होती है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति अपने भय और आशंकाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। सोक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। ये तकनीक व्यक्ति को आत्मा अवलोकन और आत्मा खोज में मदद करती है। निष्कर्ष। फ्रैंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्थ की खोज जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगोथेरेपी के माध्यम से लोग अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं और एक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लोगोथेरेपी व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करती है। फ्रैंकल का मानना है कि अर्थ की खोज मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में संतोष के लिए आवश्यक है। अध्याय 12, लोगोथेरेपी के परिणाम और प्रभाव। लोगोथेरेपी के परिणाम। इस अध्याय में फ्रैंकल लोगोथेरेपी के परिणामों और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि लोगोथेरेपी कैसे लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। लोगोथेरेपी के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने जीवन में संतोष, उद्देश्य और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर लोगोथेरेपी का प्रभाव। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। लोगोथेरेपी के लाभ। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के कई लाभों का वर्णन करते हैं, जैसे कि मानसिक संतोष, लचीलापन और जीवन में उद्देश्य की भावना। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और एक संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगोथेरेपी ने लोगों के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने लोगोथेरेपी के माध्यम से अपने जीवन में नया अर्थ पाया और मानसिक संतोष प्राप्त किया। लोगोथेरेपी ने उसे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने में मदद की। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के कई चिकित्सीय तकनीकें हैं जो व्यक्तियों को उनकी निराशा से उबरने में मदद करती हैं। डेरिफ्लेक्शन, ये तकनीक रोगी के ध्यान को उसके लक्षणों से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ती है। ये रोगी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, इसमें रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी चिंता कम होती है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति अपने भय और आशंकाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। सोक्रेटिक संवाद, इसमें मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की जाती है। ये तकनीक व्यक्ति को आत्मा अवलोकन और आत्मा खोज में मदद करती है। निष्कर्ष। फ्रैंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगोथेरेपी एक प्रभावी मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। लोगोथेरेपी के सिद्धांत और तकनीकें लोगों को मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय 13, अंतिम अर्थ। अंतिम अर्थ का परिचय। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल अंतिम अर्थ की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो व्यक्तिगत और स्थिति संबंधी अर्थों से परे है। अंतिम अर्थ एक उच्च उद्देश्य या एक अलौकिक स्रोत को संदर्भित करता है जो जीवन की चुनौतियों और अनुभवों को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंतिम अर्थ की खोज। फ्रैंकल बताते हैं कि जबकि व्यक्ति अक्सर विशेष जीवन स्थितियों में अर्थ खोजते हैं, एक गहरा स्तर का अर्थ है जो अस्तित्व की संपूर्णता को शामिल करता है।
यह अंतिम अर्थ एक व्यापक दृष्टिकोण और सामंजस्य की भावना प्रदान करता है, जो जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों को समझने में मदद करता है। आस्था और आध्यात्मिकता की भूमिका। फ्रैंकल बताते हैं कि आस्था और आध्यात्मिकता अंतिम अर्थ की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम अर्थ अक्सर धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ा होता है, जो एक उच्च शक्ति या एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम से जुड़ने की भावना प्रदान करता है। फ्रैंकल का मानना है कि आध्यात्मिक विश्वास विशेष रूप से पीड़ा और हानि के समय में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अलौकिक अर्थ और मानव आत्मा। फ्रैंकल बताते हैं कि अलौकिक अर्थ की खोज हमें आत्म केंद्रित चिंताओं से परे जाने और एक बड़े उद्देश्य से जुड़ने की अनुमति देती है। यह व्यापक दृष्टिकोण हमें शांति और संतोष की भावना प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की खोज कर सकते हैं। मामलों का अध्ययन और अंतिम अर्थ। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगों ने अपने आध्यात्मिक विश्वासों और अलौकिक अनुभवों के माध्यम से अंतिम अर्थ कैसे पाया। एक उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने गंभीर बीमारी का सामना करते हुए अपने आध्यात्मिक विश्वासों के माध्यम से शांति और स्वीकार्यता पाए। मानव समझ की सीमाएं। फ्रैंकल ये भी स्वीकार करते हैं कि अंतिम अर्थ अक्सर मानव समझ की सीमाओं से परे होता है। वे बताते हैं कि जबकि हम जीवन के अंतिम अर्थ को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, इस समझ की खोज हमें उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान कर सकती है। फ्रैंकल लोगों को अंतिम अर्थ की खोज को एक निरंतर यात्रा के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। अंतिम अर्थ जीवन की चुनौतियों और अनुभवों को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आस्था, आध्यात्मिकता और अलौकिकता की खोज के माध्यम से लोग एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज कर सकते हैं। फ्रैंकल निष्कर्ष निकालते हैं कि अंतिम अर्थ की खोज जीवन की एक निरंतर यात्रा है, जो हमें सामंजस्य और संतोष की भावना प्रदान करती है। अध्याय 14। लोगोथेरेपी का सार। लोगोथेरेपी का परिचय। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांतों और प्रथाओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है, और यह एक अनूठा मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो भविष्य की ओर केंद्रित है। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरे अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं। लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांत। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांतों को दोहराते हैं, जिनमें शामिल हैं अर्थ की इच्छा। जीवन में मुख्य प्रेरक बल अर्थ की खोज है। ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी अर्थ की खोज होती है, और यही खोज उनके जीवन को दिशा और उद्देश्य देती है। स्वतंत्रता की इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति को उनके जीवन में आने वाली घटनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का चयन करने की स्वतंत्रता है। पीड़ा में अर्थ। व्यक्ति पीड़ा में भी अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन की कठिनाइयों और पीड़ा के बावजूद व्यक्ति उनमें भी अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं। लोगोथेरेपी की चिकित्सीय तकनीकें। फ्रैंकल लोगोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख तकनीकों का वर्णन करते हैं। डेरिफ्लेक्शन, ध्यान को स्वयं से हटाकर अर्थपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर मोड़ना। ये तकनीक व्यक्ति को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, रोगियों को उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी चिंता कम होती है। ये तकनीक व्यक्ति को उनके भय और आशंकाओं का सामना करने में मदद करती है। सोक्रेटिक संवाद, मार्गदर्शित प्रश्नों का उपयोग करके रोगियों को उनके अपने अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करना। ये तकनीक व्यक्ति को आत्मा अवलोकन और आत्मा खोज में मदद करती है। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगोथेरेपी ने लोगों के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक उदाहरण एक महिला का है जिसने लोगोथेरेपी के माध्यम से अपने जीवन में नया अर्थ पाया और मानसिक संतोष प्राप्त किया। लोगोथेरेपी ने उसे उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने में मदद की। मानसिक स्वास्थ्य पर लोगोथेरेपी का प्रभाव। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग जो अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। लोगोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के सार का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक प्रभावी मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। लोगोथेरेपी के सिद्धांत और तकनीकें लोगों को मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय 15। लोगोथेरेपी के सार का प्रभाव। लोगोथेरेपी का सार। इस अंतिम अध्याय में विक्टर फ्रैंकल लोगोथेरेपी के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और इसके प्रभाव का वर्णन करते हैं।
वे बताते हैं कि लोगोथेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है और यह एक अनूठा मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो भविष्य की ओर केंद्रित है। लोगोथेरेपी व्यक्ति को उनकी जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनमें अर्थ खोजने में सक्षम बनाती है। अर्थ की खोज का महत्व। फ्रैंकल बताते हैं कि अर्थ की खोज जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका मानना है कि जब लोग अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं तो वे मानसिक संतोष और लचीलापन का अनुभव करते हैं। अर्थ की खोज व्यक्ति को जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांत। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांतों को दोहराते हैं, जिनमें शामिल हैं अर्थ की इच्छा। जीवन में मुख्य प्रेरक बल अर्थ की खोज है। ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी अर्थ की खोज होती है और यही खोज उनके जीवन को दिशा और उद्देश्य देती है। स्वतंत्रता की इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति को उनके जीवन में आने वाली घटनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का चयन करने की स्वतंत्रता है। पीड़ा में अर्थ। व्यक्ति पीड़ा में भी अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन की कठिनाइयों और पीड़ा के बावजूद व्यक्ति उनमें भी अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं। मामलों का अध्ययन और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कई मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि लोगोथेरेपी ने लोगों के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक उदाहरण एक महिला का है जिसने लोगोथेरेपी के माध्यम से अपने जीवन में नया अर्थ पाया और मानसिक संतोष प्राप्त किया। लोगोथेरेपी ने उसे उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने में मदद की। लोगोथेरेपी का व्यापक प्रभाव। फ्रैंकल बताते हैं कि लोगोथेरेपी के सिद्धांत और तकनीकें न केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह समाज के व्यापक मुद्दों जैसे कि अलगाव, भौतिकवाद और अस्तित्व के शून्य को भी संबोधित कर सकती हैं। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति को उनके जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करना है, जिससे वे एक संतोषजनक जीवन जी सकें। निष्कर्ष। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के सार का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक प्रभावी मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने और मानसिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। लोगोथेरेपी के सिद्धांत और तकनीकें लोगों को मानसिक संतोष और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मा अवलोकन, आत्मा खोज और आत्म विकास के माध्यम से एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है।